दोस्तों किसानों के स्टेटस में एक नया ऑप्शन फिर आ चुका है। जी हाँ, इस ऑप्शन से क्या होगा वही मैं आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, कहाँ पर वो ऑप्शन जुड़ा है, किन किन किसानों को जुड़ा है, सब कुछ मैं बारीकी से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, मैं एक स्टेटस ओपन कर रहा हूँ, एक किसान भाई का स्टेटस, जिनकी एलिजिबिलिटी स्टेटस में यहाँ पर तो कोई गलती आपको नहीं लग रही है, ना ही यहाँ पे कोई न्यू ऑप्शन जोड़ा गया है। देख सकते हो, ई के वाई सी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, वही सब कुछ है। इन्होंने लास्ट के वाई सी करवाई थी, वो देख सकते हो यहाँ पे 17/1/2025 में करवाई थी, यानी 1 ईयर हो चुका है लास्ट केवाईसी करवाए। अब देखिए, तो मैं जैसे मैं नीचे के लिए स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी एन वाई में आना है। और यहाँ पे देखिए आओगे तो इनका यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन अभी जोड़ा गया है जल्दी। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है अनटिकेबल बेनिफिशियरी। इसका मतलब होता है अज्ञात लाभार्थी। जी हाँ, अगर आप इसे हिंदी में पढ़ोगे तो इसका मतलब अज्ञात लाभार्थी, और अज्ञात लाभार्थी का मतलब होता है अपात्र लाभार्थी। अब देखिए, इनको सरकार ने 14 किस्त पूरी भेज भी दी है। 28,000 रुपये इनके अकाउंट में सरकार ने पूरा भेज दिया है। लेकिन अब दोस्तों इनको पैसा नहीं आ रहा है। लास्ट किस्त इन्हें आई थी 2023 में मिली थी, उसके बाद इनका पैसा बंद हो चुका है। 2 सालें पूरी हो चुकी हैं, 2 साल नहीं 2.5 साल पूरी हो चुकी हैं, इनको पैसा एक भी किस्त नहीं आई है। जी हाँ, तो अब दोस्तों सरकार का कहना ये है, इसलिए इनका ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा है कि आप अज्ञात लाभार्थी यानी अपात्र किसान है, इसलिए नहीं पैसा मिलेगा। अपात्र का मतलब क्या क्या होता है, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। हम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि अपात्र किसानों को पैसा नहीं मिलता है। लेकिन काफ़ी किसान पूछते हैं कि भाई अपात्र में आता कौन कौन है, ये तो भी बताओ। तो मैं अगर अपात्र की बात करूं, अगर आपके पास 6 एकड़ से ज़मीन कम होगी, सॉरी 6 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी, तो आप अपात्र किसान हो, सरकार आपको 2,000 रुपये अकाउंट में नहीं भेजेगी। या फिर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हो, यानी टैक्स पे कर रहे हो, फिर भी सरकार के द्वारा पैसा आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा। इसमें एक दो पॉलिसीज और न्यू ऐड हुई, मैं वो भी बताऊंगा। और साथ में अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। लगभग 6-7 रीजन है जो ना पैसा आने के। और भी दोस्तों एक रीजन है, अगर आपके परिवार में किसी को पैसा ऑलरेडी आ रहा है, चाहे वो आपकी माता जी को आ रहा हो, या फिर पिताजी की आ रहा हो, या फिर आपकी वाइफ का पैसा आ रहा हो, फिर भी ये वाला आपका 2,000 रुपये बंद हो जाएगा, पैसा आपका नहीं मिलेगा। जी हाँ, एक ये भी रीजन है। एक सौ रीजन और भी ऐड हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये पैसा आपका आ रहा था, लगातार आ रहा था आ रहा था, जो इसमें ज़मीन का इंतखाब लगा था। जी हाँ, वो ज़मीन का इंतखाब था, तब तक आपकी ज़मीन 3 नाम पर जब तक पैसा आ रहा था। लेकिन आपने ज़मीन सेल कर दी, ज़मीन बेच दी। यहाँ काफ़ी काफ़ी केस में ऐसा होता है कि पहले उन्हें पैसा मिलता रहता है, लेकिन वो ज़मीन लोग, काफ़ी लोग ज़मीन सेल कर देते हैं, किसान भाई ज़मीन बेच देते हैं। ज़मीन आप बेच दोगे, जो इसमें इंतखाब लगा होता है वो किसी और के नाम पर ज़मीन पहुंच जाएगी, तो फिर भी आपका पैसा बंद हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ यही रीजन आ जाएगा कि अब अज्ञात लाभार्थी हो, अपात्र किसान हो, वगैरह वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन पैसा आपका बंद हो जाएगा, 100% पैसा नहीं आएगा। क्योंकि ज़मीन जब बेच दोगे, ज़मीन किसी और के नाम पर पहुंच जाएगी, तो आप उसमें अपात्र किसान बन जाओगे। और पैसा तब आता है जब आपके नाम पर ज़मीन होती है, क्यों ना वो थोड़ी हो, क्यों ना थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन पैसा तभी आएगा जब आपके नाम पर ज़मीन होगी। तो ये सारे रीजन्स हैं। या तो आप टैक्स पेयर हो, या आपके परिवार में कोई पैसा ऑलरेडी ले रहा है, या फिर आपके मतलब हस्बैंड ने फिर वाइफ को पैसा आ रहा है, या आपने ज़मीन सेल कर दी, या कोई आपकी और भी गलती हो सकती है, इसलिए पैसा बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब काफ़ी लोगों का कहना ये है कि मैं पात्र किसान हूँ, हमें पूरी तरीके से पात्रता में आ रहा हूँ, ना मेरे परिवार में किसी को पैसा मिल रहा है, ना मैंने ज़मीन सेल की, मतलब किसी भी तरीके से मैं पात्र नहीं हूँ, फिर भी हमारा पैसा रुक गया। अब मैं इस कंडीशन में कैसे पैसा चालू कराएं। तो इस कंडीशन के ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए, इस पैसा को चालू करवाने के लिए बेहतर तो तरीके 3-4 वर्क करते हैं। आप ऑनलाइन शिकायत 2-3 जगह से डालकर सही करवा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन शिकायत डाल तो अभी दोगे आप, 2 मिनट में शिकायत हो जाएगी, लेकिन उसमें कब तक सही होगा कोई कंफर्म नहीं है। और 1 महीने के अंदर सरकार पैसा भेजेगी, यानी 1 महीने के बाद सरकार आपको बताओगा 2,000 रुपये जारी करने जा रही है। जिससे बेहतर है आप इस प्रॉब्लम को ऑनलाइन ना सही कराएं, आप ऑफलाइन सही करा लो, यानी इस गलती को आप ऑफलाइन सही करा लो। इस गलती को ऑफलाइन कैसे सही कराना है, हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जी हाँ, तो इसे ऑफलाइन सही करवाने के लिए सबसे पहले आपको इसका एक प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। जी हाँ, इस स्टेटस का इसे आपको प्रिंट करवा लेना है। किसी जन सेवा केंद्र पर जाना है, उसे प्रिंट करवा लेना है, जिसमें पूरा स्टेटस आपका आ जाना चाहिए। इसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके माता पिता का नाम, जो जो डिटेल्स है वो सब आ जानी चाहिए। और प्लस ये भी डिटेल्स आपकी आ जानी चाहिए, और नीचे की भी पूरी डिटेल्स आ जानी चाहिए। पूरा प्रिंट करवा लेना है। और उसके बाद इसी स्टेटस में आपको अपना ज़मीन का इंतखाब ऐड कर देना है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देना है, और उसमें बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगा देना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप तहसील चले जाइए। तहसील हर जगह बनी होती है, आपको पता ही होगा, इसमें बताने की कौन सी बात है। तहसील में या तो पटवारी से संपर्क करिए, फिर लेखपाल से संपर्क करिए, उन्हीं से वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद ये समस्या आपकी सॉल्व हो पाएगी, और उसके बाद पैसा आपका मिलना शुरू होगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं तहसील गया, मेरे को सुनवाई नहीं हुई। तो अगर एक बार काम नहीं होता तो दोबारा जाइए, दोबारा नहीं काम होता तो दोबारा जाइए। अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है
तो मैं एक वीडियोज़ बना चुका हूँ, उस वीडियोज़ को देखिए कि अगर कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही, पैसा बंद है, तो क्या करना चाहिए? तो उस वीडियोज़ को देख सकते हो और फिर आप शिकायत करके समाधान पा सकते हो। लेकिन अगर ये आपका स्टेटस में ऑप्शन आ चुका है, तो पैसा तो आपको पक्का नहीं मिलेगा और जहाँ तक पैसा मिला होगा, जी हाँ, तो वो मिल चुका, लेकिन आगे चल पैसा नहीं आएगा, आगे चल तभी पैसा मिलेगा जब आप इस दिक्कत को रिमूव करवा लोगे अपने स्टेटस से। इस दिक्कत को रिमूव जब करवाओगे, तो लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा और ये गलती आपके स्टेटस से रिमूव हो जाएगी। जब ये गलती रिमूव हो जाएगी, तो फिर आसानी से पैसा आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।